आजाद यह शब्द आते ही अपने मूंछों को ताव देता हुआ वह नौजवान आंखों के सामने आ जाता है जिसे पूरी दुनिया चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानती है। एक युवा क्रांतिकारी जिसने अपने देश के लिए हंसते हंसते प्राण त्याग दिए, जो अपने लड़ाई के आखिरी तक आजाद रहा। दुनिया में जिस सरकार का सूर्यास्त नहीं होता था, वह शक्तिशाली सरकार भी उसे कभी बेड़ियों में जकड़ नहीं पाई। चंद्रशेखर हमेशा आजाद ही रहे, अपनी आखिरी सांस तक। दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरी हिंदी। मैं हूं ऋषभ ओझा और आज हम बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। उनके सम्मान में अब इस गांव का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया है। मूल रूप से उनका परिवार तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव से था, लेकिन पिता सीताराम तिवारी को अकाल के कारण अपने गांव को छोड़कर मध्य प्रदेश के भावरा का रुख करना पड़ा। यह भील जनजाति का इलाका है और इसी वजह से बालक चंद्रशेखर को भील बालकों के साथ धनुर्विद्या और निशानेबाजी करने का खूब मौका मिला और आगे चलकर निशानेबाजी उनका शौक बन गया। बालक चंद्रशेखर बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। पढ़ाई से ज्यादा उनका मन खेल गतिविधियों में लगता था। इसके बाद वह घटना घटी जिसे पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बालक चंद्रशेखर को झकझोर कर रख दिया और उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली। वैसे तो पंडित चंद्रशेखर तिवारी को उनके दोस्त पंडित जी, बलराज और क्विक सिल्वर जैसे कई उपनामों से बुलाते थे, लेकिन आज़ाद उपनाम सबसे खास था और चंद्रशेखर को पसंद भी था। उन्होंने अपने नाम के साथ तिवारी की जगह आज़ाद लिखना पसंद किया। चंद्रशेखर को जात पात का बंधन स्वीकार नहीं था। आज़ाद उपनाम कैसे पड़ा, इस संबंध में भी एक रोचक कहानी विख्यात है। हालांकि इस कहानी का जिक्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लेकिन यह शुरुआती दौर से ही उनके बारे में सुनाई जाती है। वह यूं कि 1921 में असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था और बालक चंद्रशेखर एक धरने के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए और मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किए गए। पारसी मजिस्ट्रेट खारे खाट अपनी कठोर सजाओं के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने कड़क शब्दों में चंद्रशेखर से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रशेखर ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया, मेरा नाम आज़ाद है। मजिस्ट्रेट ने दूसरा सवाल किया, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? आज़ाद ने फिर से एक लाजवाब जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरे पिता का नाम स्वाधीनता है। एक बालक के उत्तरों से चकित होकर मजिस्ट्रेट ने तीसरा सवाल पूछा, तुम्हारी माता का क्या नाम है? आज़ाद ने एक शानदार जवाब फिर से दिया, भारत मेरी माँ है और जेल खाना मेरा घर है। बस फिर क्या था, गुस्साए मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर को 15 बेट लगाने की सजा सुना दी। बालक चंद्रशेखर को 15 बेटें लगाई गई, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं किया। हर बेट के साथ उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया। आखिर में सजा भुगतने की वजह से उन्हें 3 आने दिए गए। वे जेलर के मुंह पर वो 3 आने फेंक आए। इस घटना के बाद लोगों ने उन्हें आज़ाद बुलाना शुरू कर दिया। जलियांवाला बाग कांड के बाद चंद्रशेखर को समझ में आ गया कि आज़ादी बात से नहीं, बंदूक से मिलेगी। हालांकि उन दिनों महात्मा गांधी और कांग्रेस का अहिंसात्मक आंदोलन अपने चरम पर था और पूरे देश में उन्हें भारी समर्थन भी मिल रहा था। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन चौरा चौरी कांड के बाद जब आंदोलन वापस लिया गया तो आज़ाद का कांग्रेस से मोहभंग हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद ने बनारस का रुख किया। बनारस उन दिनों भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। बनारस में वह देश के महान क्रांतिकारी मन्मथ लाल गुप्त और प्रवेश चटर्जी के संपर्क में आए। इन नेताओं से वे इतने प्रभावित हुए कि वे क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के सदस्य बन गए। इसके बाद उस घटना का अंजाम दिया गया जो भारतीय क्रांति के इतिहास में अमर पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया गया है, काकोरी कांड। काकोरी कांड से कौन नहीं परिचित है, जिसमें देश के महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी सजा सुनाई गई थी। इस घटना के बाद दल के ज्यादातर सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। दल बिखर गया। आज़ाद के सामने एक बार फिर दल खड़ा करने का संकट आ गया। कई प्रयासों के बावजूद अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़ने में असफल रही। इसके बाद छुपते छुपाते आज़ाद दिल्ली पहुंच गए, जहां के फिरोजा शाह कोटला मैदान में सभी बचे हुए क्रांतिकारी गुप्त सभा आयोजित किए थे। इस सभा में आज़ाद के अलावा महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह भी शामिल हुए थे।
तय किया गया कि एक नए नाम से नए दल का संगठन किया जाएगा और क्रांति की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। नए दल का नाम दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आज़ाद को इसका कमांडर इन चीफ बनाया गया। संगठन का प्रेरक वाक्य बनाया गया, हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी और वह फैसला है जीत या मौत। दल ने सक्रिय होते ही कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया कि अंग्रेज सरकार एक बार फिर से उनके पीछे पड़ गई। लाला लाजपत राय मौत की बदला लेने के लिए भगत सिंह ने अंग्रेज सरकार के अफसरों की हत्या का निश्चय किया और चंद्रशेखर आज़ाद ने उनका साथ दिया। इसके बाद आयरिश क्रांति में प्रभावित भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ने का निश्चय किया और आज़ाद ने फिर उनका साथ दिया। इन घटनाओं के बाद अंग्रेज सरकार ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ने में पूरी ताकत लगा दी और दल एक बार फिर से बिखर गया। आज़ाद ने भगत सिंह को छुड़वाने की कोशिश भी की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। जब दल के लगभग सभी लोग गिरफ्तार हो चुके थे, तब भी आज़ाद लगातार ब्रिटिश सरकार को चकमा देने में कामयाब रहे। अंग्रेज सरकार ने राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई और आज़ाद इस कोशिश में थे कि उनकी सजा को किसी तरह कम या उम्र कैद बदलवा दिया जाए। ऐसे ही एक प्रयास के लिए वे इलाहाबाद पहुंचे। इसकी भनक पुलिस को लग गई और जिस अल्फ्रेड पार्क में वे थे, पुलिस वालों ने घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन आज़ाद ने लड़ते हुए शहीद होना ज़्यादा ठीक समझा। वो अपने बंदूक की गोलियों से कई अंग्रेज सैनिकों को मारते रहे। अंत में जब आखिरी गोली बची तो वो अपने आप को शहीद कर लिए और उनका अंतिम संस्कार भी अंग्रेज सरकार ने बिना किसी सूचना के कर दिया। लोगों को मालूम चला तो लोग सड़कों पर उतर आए। ऐसा लगा जैसे गंगा जी संगम छोड़कर इलाहाबाद की सड़कों पर उतर आई हैं। लोगों ने इस पेड़ की पूजा करना शुरू कर दी जहां इस महान क्रांतिकारी ने अंतिम सांस ली थी। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने अपने हीरो को किस तरह अंतिम विदाई दी थी। इन्हीं की वजह से आज हम आज़ाद घूम रहे हैं, आज़ाद खा रहे हैं, आज़ाद पी रहे हैं। आज़ाद होकर जो करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। हम इनके एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे देश प्रेमी, ऐसे देश पुत्र को हम सबको सलाम है। आई होप आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। कमेंट में अपने मन की बातों को, अपने विचारों को जल्दी से बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे वीडियो को मिस ना कर पाएँ आने वाले समय में। चलिए, धन्यवाद।